साधक सावधान, दोबारा हमारे बापूजी की संस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए एक नए चक्रव्यूह की रचना की जा चुकी है। नियुक्त तरीके से भ्रमजाल फैलाने के लिए एक व्यूह रचा जा चुका है। करनी कोई और करेगा, आरोप किसी और पर मढ़ा जाएगा। गलत काम कोई और करेगा, आरोप आश्रमवासियों पर मढ़ा जाएगा। जैसे पूज्य बापूजी को जेल से ही खत्म करके उसका पूरा आरोप आश्रमवासियों पर मढ़कर निष्ठावान आश्रमवासियों को भगाकर संस्था के ऊपर कब्जा करने की योजना पीछे जैसे हुई थी, वैसे ही उन योजनाओं को नया रूप देने के लिए है इनका ये नया पैंतरा। आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू होती है। जनवरी 2022 में निर्मला पांडे द्वारा उसकी टीम को एक मैसेज आता है कि सभी लोग बरकाल पहुंचो। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं दीदी? बरकाल जाने के लिए, प्रभु जी से मिलने के लिए। क्योंकि फोन पे या किससे नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको हो सकता है। जाना है आपने? हाँ, हम लोग यहाँ दिल्ली से तो बहुत सारे लोग, पूरे भारत से ही लोग आ रहे हैं बरकाल में। बरकाल? हाँ, आप भी चल लीजिए। चलिए। पर प्रभु जी के दर्शन भी होंगे। हम लोग यहाँ से 15 की रात निकल रहे हैं, जा रहे हैं। पहले जोधपुर जा रहे हैं, दिन में जोधपुर रहेंगे, फिर शाम को यहाँ पे पता नहीं कौन कौन आया हुआ है, कई लोग। मैंने सबको एंट्री दी, तो इतना डिटेल बोलना नहीं चाहिए मुझे। ना तो रहने दो। इनकी टीम के लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर 15 मार्च 2022 मंगलवार को ट्रेन के द्वारा पहले जोधपुर के लिए निकले। फिर दिनांक 16 मार्च 2022 बुधवार को निर्मला पांडे, बम ठाकुर, मनीषा, संतोष सांधु और इनकी टीम जोधपुर पहुंचे और वहां छोरी को तोहफा देने के लिए जमीन देखी इन लोगों ने। उस जमीन पर छोरी के द्वारा आने वाले समय में अपना अड्डा बनाकर साधकों को भ्रमजाल में फंसाने की एक योजना है। और बाकी का यह है कि प्रभु जी के पास पहुंच के बाकी बात करने के लिए तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा प्रभु जी के पास, कि जमीन कहाँ लेना सही रहेगा, कहाँ नहीं, है ना। तो ये चीज है, कंफर्म हो जाता ना जल्दी, तो जोधपुर वाला तो जैसे भी होता तो ले लेते, क्योंकि हाँ वही लेना है तो डिले नहीं करना चाहिए। और बाकी का लेने का है कि जोधपुर में ही लेते हैं जमीन जैसा। जोधपुर में जमीन देखने के बाद फिर ये लोग बरकाल गए, जो छोरी का वर्तमान में अड्डा है। इन लोगों के बरकाल पहुंचने से पहले ही ललिता चंडीगढ़ से वहां पहुंची हुई होती है। फिर वहां छोरी के साथ इनकी गुप्त मीटिंग होती है। इस गुप्त मीटिंग में निर्मला पांडे, ललिता, मनीषा, बम ठाकुर, संतोष सांधु ये मुख्य लोग होकर आए। एक पहला टारगेट हर महीने का कि एक महीने में उनको इतने बापूजी के साधकों को तोड़कर छोरी के पास में ले जाना है और फिर बापूजी से उनको मिला गुरु मंत्र छुड़वा कर छोरी के द्वारा मंत्र दिलवाना है। ये कार्य शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह निषिद्ध बताया गया है और ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ है जो ये अब हो रहा है। किस तरह से साधकों को भ्रमित करेंगे, सुने ये इनकी ऑडियो। कामिनी बहन यहाँ पे कल कहीं निकल सकती है? कल कहीं निकले, कुछ का शोर तो मचाते रहे, जनता को कहीं किसी एरिया में जा करके बताएं। हाँ बिल्कुल। और क्या? अच्छा, आप जो कह रही थी ना कि आपकी जो वहाँ पे लाजपत नगर में जिन बहनों के साथ है, वो क्या एक जगह मिलेंगी? तो वहाँ पे मैं आ जाऊँ, स्वास्थ्य की बात करते करते सच्चाई भी बताऊं। उसका नंबर दे देती हूँ ना, सत्संग का नंबर दे देती हूँ मैं आपको। तो वो पूरा ग्रुप है, सत्संग ग्रुप है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। आपको नंबर सत्संग वाला आपको सेंड कर देती हूँ, आपके पर्सनल नंबर पे है ना। हेलो, नहीं मैं कह रही थी कि कहीं मिल करके करे, या तो क्या कर सकते हैं ना कि हम लोग नॉर्मल दूसरे लोगों को भी, साधक के अलावा दूसरे लोगों को भी बुला ले स्वास्थ्य की बात बताने के लिए, कि स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, आपको फ्री में बताया जाएगा। तो दीदी ऐसा कर सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं ना, आपने हेल्थ जैसे शॉर्ट हेल्थ कैंप रख लीजिए, हेल्थ मीटिंग रख लीजिए और उसमें जैसे पिछले अंक के ऋषि प्रसाद के साथ अपना पैम्पलेट बांट दीजिए और बता, एक तो बता भी देंगे और हाथों हाथ पैम्पलेट भी पहुंच जाएगा ऋषि प्रसाद के साथ। और फिर ये स्वास्थ्य की बात करके फिर केस की सच्चाई बता दे। हाँ जी बिल्कुल। ये मैं सोची थी कल कहीं पे हो जाता ना, मेरा दिन आज भी बेकार गया, कुछ नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा। तो कल देख लो आप, बताओ।
हाँ, मीटिंग हम लोग खत्म ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 4 बजे से ही रखे थे। तो दीदी मैंने ना फ्राइडे पाठ रखा है, अच्छा, वहां पे आने दो तो समझाऊंगी। और एक काम और कीजिए, मिहिर को बोलिए ना, मिहिर का कांटेक्ट महेश से है। महेश और अनुराग एक ही है, महेश अनुराग ओमकार भाई। तो महेश पैम्पलेट वगैरह कुछ कुछ कर सकता है अगर महिर भाई समझाए तो। अच्छा। हैदराबाद में होगा, अगर हैदराबाद में कुछ भी करते हैं मैं 100% करना चाहूंगी, 101%। तो ये आपको लगता है कि महेश भाई ठीक है, आश्रम में खबर नहीं पहुंचाएंगे? नहीं 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 नहीं, वो एकदम खिलाफ है। दूसरा टारगेट ये दिया गया कि जगह जगह आश्रम विरोधी रैलियां निकाली जाएं और पोस्टर लगाए जाएं। हमारे कुछ भाई बहनें सेवा कर रहे हैं, पेम्पलेट बांट रहे हैं, सारी कहानियां लिख लिख के गांव गांव में पेम्पलेट बांट रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, यही बात लोगों तक पहुंचाना है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि भाई कुछ आंदोलन करो, ना कि आप भी करो, आप भी करवाओ। जो भी आपके साथ है, आपके से जुड़े हैं, आपसे परिचित है, और आप खुद भी पेम्पलेट बंटवाइए। हमारे पास पेम्पलेट बना हुआ है, सारे लोग पेम्पलेट खरीदे, ले हमारे से बोल के खरीदे, पैसा देके ले। एक रुपया के पेम्पलेट है, 1000 पेम्पलेट ले लीजिए। 1000 रुपया नहीं भी दे सकते तो हमारे तरफ से दे देंगे हम, लेकिन अपने एरिया में बांटिए, अपने एरिया में तो करिए कम से कम। तो प्रभु जी, आंदोलन इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार ये आंदोलन हमको करना है। सारे लोग जो ना गोरिल्ला युद्ध करिए इनके साथ, पूरा शहरों में पोस्टर लगाइए। जो साधक जहां जहां है, रात को निकल जाइए और पोस्टर लगाइए। हमारे वीडियो वायरल हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा टारगेट, ये चमचे अब आगे फिराक में हैं कि थोड़ी सी भी जाने अनजाने में कुछ चूक होती है तो उस चूक का फायदा कैसे उठाएंगे। ये सुनिए ये ऑडियो। सबको निराशा कुछ आ रही है हाथ में, जो भी है, लेकिन सबको वापस चिंगारी जगानी है। कल कुणाल से बम की बात हो रही थी तो बोलते कि बस चिंगारी जगने तक का इंतजार है, चिंगारी लगभग उड़ जाएंगे, लेकिन वो कोई चिंगारी लगाने वाला बंदा तैयार ही नहीं हो रहा है। बस यही बात है, हो सकता है ये स्टार्टिंग पॉइंट हो कि हमारे फेसबुक में हम चौथा टारगेट, आप साधक जाने अनजाने में बापूजी के लिए जो पैसे अपनी जेब से इन छोरी एजेंटों को देते हैं, उस पैसे से ये अपने लिए जोधपुर में जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी योजना बन चुकी है। आने वाले समय में आप सबको ज्ञात हो जाएगा। अपने नाम से जमीन खरीदकर ये आगे छोरी के लिए ही अड्डा बनेगा। सुनिए इस ऑडियो को। और बाकी का यह है कि प्रभु जी के पास पहुंच के बाकी बात करने के लिए तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा प्रभु जी के पास, कि जमीन कहाँ लेना सही रहेगा कहाँ नहीं, है ना। तो ये चीज में कंफर्म हो जाता है ना जल्दी, क्योंकि जोधपुर वाला तो ले ले, क्योंकि हाँ वही लेना है तो डिले नहीं करना चाहिए। और बाकी का लेने का है कि जोधपुर में लेते हैं जमीनों में। इन छोरी एजेंटों ने बापूजी के आश्रम वासियों को बदनाम करके घर घर जाकर साधकों से पैसे कलेक्शन किया। ये पैसे कलेक्शन के बाद 51,000 रुपये छोरी को भेज दिया गया बरकाल में। सोचिए कितना भयंकर षड्यंत्र की रचना करके ये ताक में बैठे हैं। ये जिम्मेदारी केवल हमारे बापूजी का या आश्रम वासियों भाइयों का या समितियों तक का ही नहीं है। ये हम सभी साधकों की जिम्मेदारी है कि ऐसे मंसूबे रखने वाले चांडाल चौकड़ी को, पिशाचों को उनकी औकात याद कराएं। ऐसे लोगों का घर में प्रवेश तो बंद करे ही, साथ ही साथ इनका कभी मुंह भी ना देखे जो हमें गुरुजी और गुरुजी के द्वार और संस्था से तोड़ने की बात करे, तोड़े या हमारे गुरुजी और गुरुद्वार को खत्म करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हो। साधक सावधान रहें।